बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। सॉरी गाइस, सो आई एम नॉट वेल टुडे। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो इसीलिए ये लेक्चर जो है आप लोगों को इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। राइट, तो आई एम नॉट वेल टुडे। ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ख़राब है और ख़राब तबीयत की वजह से मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद उतना लेट तक यहाँ रुक पाऊँगी अभी। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि भाई पढ़ाई का वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन दो अगर मैं वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, आप लोगों की पढ़ाई जो है बेटा उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे टॉपिक में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आप सब लोगों को अपॉलॉजीज फ्रॉम माय एंड, बट यस बेटा आप लोगों का ये लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है और ये वोकैबलरी बेस्ड लेक्चर है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस क्लास बेटा हमारी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड क्लास थी। आप लोगों ने जब मेरे साथ पढ़ा था अभी प्रीवियस क्लास बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड क्लास करी थी। तो भाई क्वेश्चन बेस्ड क्लास के साथ साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास भी होनी चाहिए। तो भाई आज की जो क्लास मैं आप लोगों की लेने वाली हूँ वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास भी है। सो बेसिकली आज की क्लास का टॉपिक बच्चों क्या होने वाला है, आज की क्लास के टॉपिक होने वाला है बच्चों रूट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ठीक है, रूट वर्ड्स और उनके मीनिंग प्लस पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, हमारी इंग्लिश के जो वर्ड्स है ना, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, अभी पहले मैं आपका स्वागत कर दूं क्योंकि आज इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स टू टीच। तो मेरे पास बहुत कुछ है तुम लोगों को बताने के लिए, बट इससे पहले कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं भाई मैं अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन पूरी कर लूं, फिर उसके बाद पढ़ाती हूँ। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इंग्लिश क्लास में, जहाँ पर ये है बच्चों आपका अपना रॉकेट रकून जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। चलिए भाई, तो बड़ी मज़ेदार सी बात है, मैं पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ आज की क्लास में, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। सो भाई अब क्यों फेवरेट है, यू विल गेट टू नो वेरी सून। ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी पता लगने वाला है दैट व्हाई दिस टॉपिक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो भाई रूट वर्ड्स एंड मीनिंग। अब देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ बच्चों आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना बेटा वो एक तरीके से एक बोरोड लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या है, बेसिकली एक बोरोड लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे मैम बोरोड लैंग्वेज है क्या, मतलब उधार की भाषा है? तो यस बेटा, कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश जो है वो एक बोरोड लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे मैम कैसे है बोरोड लैंग्वेज, मतलब डू यू हैव एनी प्रूफ? तो भाई मैं बिल्कुल ऐसे सामने साक्षात तो बिल्कुल प्रूफ लाकर नहीं रख सकती तुम्हारे, बट यस वन चीज़ जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, हमारी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं बेटा वो लैटिन से आए हैं। ठीक है, और ग्रीक से आए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो है बेटा वो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं और ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। मतलब आप जैसे लिबर्टी फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने अपनी अपनी किताब में भी पढ़ा होगा, जैसे वर्ड होता है मान लो लिबर्टी। लिबर्टी जो है बेटा एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है लाइबर। लाइबर का मतलब होता है फ्री। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे जो वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में, देयर आर सम वर्ड्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो किसी ना किसी रूट वर्ड से बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइबर वर्ड जो है बेटा ये एक रूट वर्ड है। तो हमें क्या करना है आज की क्लास में, मैं आप लोगों को बहुत सारे रूट वर्ड्स कराने वाली हूँ और उन रूट वर्ड्स से बनने वाले पॉसिबल वर्ड्स कराने वाली हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास एक रूट वर्ड है, उस एक रूट वर्ड से मैं क्या पॉसिबल वर्ड्स बना सकती हूँ। ठीक है, उनके साथ मैं क्या ऐसे प्रीफिक्स जोड़ सकती हूँ जिससे एक नया वर्ड बन जाए, उनके साथ क्या मैं ऐसा एक सफिक्स लिख दिया सॉरी, मैं उनके साथ ऐसा एक सफिक्स जोड़ सकती हूँ जो उसके मीनिंग को चेंज कर दे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टारगेट होने वाला है बच्चों वो होने वाला है आपको कुछ इंग्लिश के रूट वर्ड्स सिखाना और उन रूट वर्ड्स के साथ आपको उनसे नए शब्दों को बनाना सिखाना। ठीक है, टू टेल यू दैट हाउ न्यू वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है तो आज की क्लास का टारगेट क्या रहेगा, आज की क्लास का टारगेट रहेगा बेटा कि किसी भी वर्ड को सीख कर उससे नए वर्ड्स कैसे बनाने हैं। और एक वर्ड से बेटा तुम्हें कम से कम 4-5 एक रूट वर्ड से तुम्हें 4-5 नए नए वर्ड जो है मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, तो आप ये बस गिनते जाना कि आज की हमारी जितनी भी देर की क्लास होने वाली है उसके अंदर मैंने तुम्हें कितने रूट वर्ड सिखाए और उन रूट वर्ड से तुम लोगों ने कितनी नई वोकैबलरी सीखी। ठीक है, तो
आज की क्लास मोर देन क्वेश्चंस हम लोग फोकस करने वाले हैं नए वर्ड्स सीखने पर, ठीक है। बिकॉज एक ऐसी क्लास चाहिए जिसके अंदर मैं आप लोगों को शब्दों का भंडार दे दूं, तुम लोगों को शब्दकोश दे दूं कि लो भाई करो अब इसमें से लर्न करो, अब इसको प्रैक्टिस करो, इनको यूज अपनी डे टू डे लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज का सेशन सॉरी ऐसा ही होने वाला है। और तो पता तुम लोगों की क्लास है लास्ट टाइम, मुझे याद है 7 बजे वाली थर्सडे को जो क्लास हुई थी जिसमें मेरे को पहली बारी खांसी आई थी, है ना, याद है ना, जब क्लास में मैं तुम लोगों को बता रही थी कि भाई मैं मोमोज खाकर आई हूँ, वो मोमो मिस मोमो ही तो हूँ मैं। तो वो जो मैंने मोमोज खाए ना उस दिन लास्ट थर्सडे को, वो मुझे नड़ गए बेटा बहुत बुरे तरीके से। तो आई हैव वेरी वेरी यू नो बुरी हालात टुडे। वो खाने के बाद जो खांसी हुई है मुझे, जो कफ हुआ है मुझे, माय गॉड। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट बी लाइक मी, ठीक है, प्लीज़ डोंट बी लाइक मी, प्लीज़ अवॉइड ईटिंग बाहर का खाना, डोंट बी लाइक मी प्लीज़, वरना देखो सफ़र भी हम ही कर रहे हैं और कौन। सॉरी, ओके। तो भाई हमें क्या करना है, हमें आज सीखने हैं कुछ रूट वर्ड्स, ठीक है, और उन रूट वर्ड्स से हम सीखने वाले हैं कुछ मीनिंग्स, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले 2 रूट वर्ड सिखा रही हूँ, ठीक है, 2 रूट वर्ड सिखा रही हूँ जिनसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। एक्चुअली उन 2 से और 3 सीख जाओगे, ठीक है। पहले 2 रूट वर्ड्स, एक होता है बेटा GYNAE गायने, ठीक है, और दूसरा होता है एंडर, ठीक है, गायने और एंडर। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है भाई? जब हम बात करते हैं यहाँ पर गायने के, तो ये वर्ड यूज किया जाता है फीमेल के लिए, ठीक है, इट इज यूज फॉर द वर्ड फीमेल्स, मतलब गायने मीन्स फीमेल एंड एंडर मीन्स मेल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के पहले 2 शब्द हैं। अब इन्हीं से मैं तुम्हें 5 मतलब मैं टोटल तुम्हें यहाँ पे 8 शब्द बनाकर दिखाऊंगी इन दोनों वर्ड से, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने गायनेकोलॉजिस्ट का नाम सुना है, गायनेकोलॉजिस्ट का नाम सुना है ना। अब यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट में ही बेटा बिकॉज आपको ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब ये लॉजिस्ट वर्ड जो है बेटा, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, लॉजिस्ट और लॉजी, ठीक है। लॉजिस्ट का मतलब होता है बेटा स्पेशलिस्ट से, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी से, ठीक है। तो यहाँ से ही मुझे 2 वर्ड्स निकल के मिल गए हैं मुझे। एक तो हो गया बेटा गायनेकोलॉजिस्ट और एक हो गया गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट की, सो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फीमेल्स की ट्रीटमेंट करने के लिए जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं दे आर गायनेकोलॉजिस्ट। और गायनेकोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ फीमेल एनाटॉमी, ठीक है, इंसान की जो एनाटॉमी, विमेन को स्टडी जो करते हैं पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द विमेन, दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड जो तुम लोगों ने अपनी डे टू डे लैंग्वेज में, अब देखो तुमने क्या सीखा, पहला वर्ड ये सीखा, दूसरा वर्ड ये सीखा, तीसरा हमने देखा कि अगर हम इनके साथ ये 2 सफिक्स जोड़ दें, लॉजी और लॉजिस्ट, तो इनके 2 अलग अलग मीनिंग्स निकल कर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद एक वर्ड तुम लोगों ने बेटा अपने और सुना होगा अंग्रेजी के अंदर, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर अभी एंडर को मैं फिर से कराती हूँ, ठीक है। पहले अभी यहाँ पर और वर्ड सीख लेते हैं। तो हमने सीखा गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी। नंबर 3 पे बेटा आपने वर्ड सुना होगा मिसोजिनिस्ट। आपने वर्ड सुना होगा बेटा मिसोजिनिस्ट। तो मिसोजिनिस्ट का मीनिंग क्या हो सकता है? मिसोजिनिस्ट में यहाँ पर मैं तुम लोगों को ना एक वर्ड बता देती हूँ। मीजो का मतलब होता है बच्चे अगेंस्ट, ठीक है। मिसोजिनिस्ट में मीजो वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। और जिनिस्ट में से गायनी गिनी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं मिसोजिनिस्ट, तो मीजो मतलब अगेंस्ट, जिनी मतलब फीमेल, इस्ट मतलब बेटा अ पर्सन। तो यहाँ पर क्या आप मुझे एक अंदाजा लगाकर बता सकते हो कि मिसोजिनिस्ट कौन होगा? सी इट इज ऑल अबाउट द वे यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट द वर्ड्स, और आप लोग अपने वर्ड्स का मीनिंग बता पाओगे। यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ पर इन तीनों वर्ड से आप क्या क्या इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। सोचिए और मुझे बताइए कि इनसे क्या क्या जो है मीनिंग आप निकाल सकते हैं।
तो भाई मिजोजिनिस्ट में मीजो का मतलब होता है अगेंस्ट, जिनी का मतलब होता है फीमेल, और इसका मतलब होता है एक पर्सन। तो बेसिकली सिंपल भाषा में अ पर्सन हु हेट्स, ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स विमेन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार ही हैज अ वेरी मिजोजिनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, कभी किसी को बोलते हुए सुना है ही हैज अ वेरी मिजोजिनिस्टिक अप्रोच। तो ये मिजोजिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी अप्रोच रखना बेटा जो विमेन के खिलाफ हो, जो महिलाओं के खिलाफ हो, दैट इज अ मिजोजिनिस्टिक व्हाट कैन आई से वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखो, अब आपने मिस वर्ड सीखा, अब मैं आपको मिस से और नए वर्ड सिखा देती हूँ, 2 वर्ड्स और सीख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर 4 पर आप सीखो मिज़ैंथ्रोप। अब इसमें एक और नया वर्ड आ रहा है, मिज़ैंथ्रोप, ठीक है। अब इसको नए पेज पे सिखाती हूँ मिज़ैंथ्रोप को। अभी एंडर पे आएंगे, देखो अभी हम एंडर पे आए ही नहीं है, अभी एंडर पे आने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ एक वर्ड सीखने से, उसके और 4 नए सफिक्स और प्रीफिक्स सीखने से देखो नए नए वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। मिस क्या है बेटा, ये प्रीफिक्स है, हमने एक प्रीफिक्स लगाया है मिस, और उससे हम और 2 नए वर्ड सीख के जा रहे हैं। अब अगला वर्ड है बेटा मिज़ैंथ्रोप। अब मिज़ैंथ्रोप भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर लगातार पेपर में देखा गया वर्ड है। अब समझिए कि भाई मिज़ैंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है। तो भाई मिज़ैंथ्रोप के अंदर अगेन आपके पास 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। एक वर्ड यूज हो रहा है बेटा मिस, और दूसरा वर्ड यूज हो रहा है एंथ्रोप। अब यहाँ पर 2 वर्ड समझने वाले हैं। अब मिस का मीनिंग आप लोगों को पता है बच्चों, मैंने बता दिया है, अगेंस्ट के साथ जा रहा है। अब अगर यहाँ पर मैंने आपको बोला एंथ्रोप, अब एंथ्रोप का मतलब क्या होता है बेटा, एंथ्रोप जो वर्ड है वो ह्यूमन काइंड से रिलेट करता है, ठीक है, वो मैन काइंड से रिलेट करता है। तो यहाँ पर अगर मैंने वर्ड लिखा है मिज़ैंथ्रोप, तो क्या मैं इसका एक टेंटेटिव मीनिंग निकाल पा रही हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं इस वर्ड का टेंटेटिव मीनिंग निकाल पा रही हूँ। मिस मतलब अगेंस्ट, और एंथ्रोप का मतलब होता है अगेंस्ट ह्यूमन काइंड। तो यहां से मुझे मेरे वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि अ पर्सन, तो पक्का यहां पर मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूं हु इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, बड़ा ही निर्दयी टाइप का आदमी है, ठीक है, जो दुनिया में किसी का भला करने के बारे में नहीं सोचता है, ऐसा व्यक्ति बेटा मिज़ैंथ्रोप होता है। हेटर ऑफ मैनकाइंड आप कह सकते हो, या अगेंस्ट कह सकते हो, या हेटर कह सकते हो, जिसको इंसानों से प्यार ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बच्चों वो कौन होता है, वो मिज़ैंथ्रोप होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, इट इज वेरी 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 कॉमन, ठीक है। और ये जो मिज़ेन वर्ड है ना, ये बेसिकली आप लोगों को बता देती हूँ, ये MISIEN, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बी अगेंस्ट या टू हेट समथिंग, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको मिजोजिनी से एक और वर्ड समझ आया, मिज़ैंथ्रोप। और एक और वर्ड होता है बेटा जो तुम्हें थोड़ा पसंद आएगा, दैट इज मिजोलॉजी, ठीक है, मिजोलॉजी। अब मिजोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या लॉजिक। अब स्टडी या लॉजिक, तो यहाँ पर अगेन मिजोलॉजी, अ पर्सन हु हेट्स लॉजिक, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, द वन हु हेट्स लॉजिक। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया भैया, द वन हु हेट्स लॉजिक, भाई जिसको लॉजिक से मतलब ही नहीं है, जिसको मतलब कोई ध्यान ही नहीं है कि कोई फर्क पड़ता है या उस चीज से नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज, अब मैं अभी देखो एंडर पे आ ही नहीं पाई हूँ, उससे पहले ही इतने सारे वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं। अब और सीखो, क्योंकि दिस इज द रीजन आई लव दिस टॉपिक, बिकॉज ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं इसमें से वर्ड्स की। अब यहाँ पर तुमने कर लिया मिज़ैंथ्रोपिस्ट। अब मिज़ैन में माइजन, जो मिज़ैन वर्ड है, इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी होता है, जो कि उससे भी नए शब्द बनते हैं, और वहां से अभी हम जाएंगे वापस अभी हमारे एंडर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अगला वर्ड जो है बेटा, अब मैं यहाँ पर आपको एक और रूट वर्ड सिखा रही हूँ जिसको हम लोग कहते हैं फिल। अभी फिल से मैं बता रही हूँ इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतने शब्द है, इतने शब्द है, कोई कहने की हद नहीं। फिल, फिल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं लव, ठीक है, फिल माने लव, और ऐसे ही एक वर्ड होता है फाइल, मींस लव फॉर, ठीक है। एक होता है फिल, और बेटा फिल के आगे ही अगर मैं मतलब फाइल कर दूं इस वर्ड को, तो इसका मीनिंग हो जाता है लव फॉर। अब यहां पर जैसे वर्ड लिखा है मिज़ैंथ्रोप, कभी कभी आपको पेपर के अंदर दे देंगे कि बताओ भैया मिज़ैंथ्रोप का एंटोनिम क्या होगा,
ठीक है, मिज़ैंथ्रोप का एंटोनिम क्या होगा, तो वो हो जाएगा बेटा फिलैंथ्रोप। तो वो हो जाएगा बेटा फिलैंथ्रोप। ठीक है, मिज़ैंथ्रोप का ऑपोजिट क्या होता है, वो होता है बेटा फिलैंथ्रोप। अब फिलैंथ्रोप का मतलब क्या होता है, हो सकता है तुम्हारे लिए पहली बार ये नए शब्द मुश्किल हो, मेरे को तो रटे हुए हैं तो मुझे तो मुश्किल नहीं लगते अब। ठीक है, तो अगला वर्ड आता है बेटा फिलैंथ्रोप। अब फिलैंथ्रोप शब्द का क्या मतलब है, फिल का मतलब मुझे पता है लव, एंथ्रोप का मीनिंग मेरे को पता है ह्यूमन काइंड या इंसानियत। तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो क्या निकल के आया बेटा, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है, who loves mankind will be a person who is philanthrop। और अगर मुझे यही कर देना है भाई philanthropist, बेसिकली इट इज लव फॉर मैनकाइंड एंड नॉट अ पर्सन। ठीक है, इट इज लव फॉर मैनकाइंड। ठीक है, फिलैंथ्रोप इज लव फॉर मैनकाइंड। ठीक है, इट इज इंसानियत के लिए प्यार। और अगर यही वर्ड हो जाता बेटा फिलैंथ्रोपिस्ट, तो वो हो जाता अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है, इस्ट लगते ही क्या हो जाता, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो यहां पर फर्क क्या समझा हमने, फर्क ये समझा कि अगर वर्ड है तो इट मींस लव फॉर मैनकाइंड, और अगर फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया तो मतलब इट इज अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो यहां पर मैंने सीखा 4, 5, फिलैंथ्रोप सीखा नंबर 6 और फिलैंथ्रोपिस्ट सीखा नंबर 7। तो अभी तक हम 7 नए वर्ड सीख चुके हैं। एक बार फटाफट से इन 7 वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। भाई हमने सबसे पहले सीखा गायनी मतलब फीमेल, गायनोकोलॉजिस्ट बनता है बेसिकली अ डॉक्टर जो स्पेशलाइज करते हैं फीमेल ट्रीटमेंट में। याद रखना गायनोकोलॉजिस्ट कैन बी अ मेल और अ फीमेल। यहाँ पर हमने दूसरी चीज सीखी कि यहाँ पर लॉजिस्ट वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है स्पेशलिस्ट, और लॉजी वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो वहां से एक और वर्ड निकल कर आ गया गायनोकोलॉजी, यानी अ पर्सन जो स्टडी करता है, या सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ फीमेल एनाटॉमी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई इधर ना जिनिस्ट के साथ मैंने फीमेल वर्ड के साथ गिनी जो जीनी वर्ड है उसके साथ मीजो लगा दिया, मिजोजिनिस्ट कर दिया। मुझे समझ आया कि मीजो वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, जिनी का मतलब होता है फीमेल, तो पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड अ मिजोजिनिस्ट। फिर मीजो वर्ड से मैंने पढ़ा कि भाई मीजो का मतलब होता है हेट, तो वहां पे मैंने एक और वर्ड इसके साथ जोड़ा जिसका नाम था एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो मिज़ैंथ्रोप का मतलब हो गया हेट्रेड फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब हाँ मिज़ैंथ्रोप इज हेट्रेड फॉर ह्यूमैनिटी। और अगर मैं कर देती हूं बेटा मिज़ैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, अगर मैं कर देती हूं मिज़ैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि इस्ट का मतलब यहां पर एक पर्सन को रेफर किया जाता है, तो यहां पर बेटा मिज़ैंथ्रोपिस्ट कौन हो जाएगा, अ पर्सन जो ह्यूमैनिटी को हेट करता है। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया कि मीजो का यानी मिज का ऑपोजिट वर्ड होता है फिल। फिल का मतलब होता है लव, और फाइल का मतलब होता है लव फॉर। तो मैंने क्या किया, मिज़ैंथ्रोप का ऑपोजिट वर्ड आपको सिखाया फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप का मतलब होता है लव फॉर मैनकाइंड, और अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में ह्यूमैनिटी के लिए प्यार है, दैट विल बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो वी हैव लर्नड अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 वर्ड्स। अब यहां पर मेरी बात आती है बेटा, अब मुझे आपको क्या सिखाना है, यहां पर मैं अभी आपको फाइल पे वापस लेकर आऊंगी। अब हमारा एंडर जो है बेटा वो दुखी हो रहा है बड़ी देर से, तो एक बार हम एंडर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एंडर यहाँ पर आप लोगों को वर्ड दिया गया है। ठीक है, एंडर का मतलब होता है बेटा मेल से। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या वर्ड बना सकते हैं एंडर से जो हमें समझ में आएंगे, जिनको हम लोग जो है यूज कर सकते हैं हमारे काम में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इधर एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा आप लोगों को, मान लो मैंने यहाँ पर तुम्हें आपको लिखकर दे दिया एंड्रॉयड। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम एंड्रॉयड, सच में हमारे फोन में जो हम एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं क्या ये वही वाला एंड्रॉयड है, तो हाँ बेटा ये वही वाला एंड्रॉयड है। एंड मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, अगर उन्होंने पेपर में एंड्रॉयड दे दिया ना वर्ड, तो तुम लोग करोगे कि मैम ये तो हमारे फोन का सॉफ्टवेयर है, इसका कोई मीनिंग थोड़ी है। नहीं, यहाँ पर एंड्रॉइड वर्ड का मीनिंग भी बेटा आप समझ लीजिए। वी हैव लर्नड अप्रोक्सीमेटली दिस वाज द 8th वर्ड हियर, है ना, तो वी आर ऑन द 9th वर्ड नाउ। एंड्रॉइड, बेसिकली एंड्रॉइड का मतलब होता है बेटा मैन लाइक रोबोट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है बेटा मैन लाइक रोबोट। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, मैन लाइक रोबोट। अब देखो इधर मैं तुम्हें एक और वर्ड लिख कर देती हूँ। You guys think what can be the meaning of the following word? This is word number 10. ठीक है, वर्ड नंबर 10 है आप लोगों का एंड्रोजीनस।
ठीक है, वर्ड दे दिया एंड्रोजीनस, तो आप बता सकते हो इसका क्या मीनिंग है। यहां पर मेरे पास मेल का एंड्रो भी है, फीमेल का जीनस भी है, तो क्या मैं इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ भाई। कुछ ऐसा है जिसके अंदर समथिंग लाइक मेल समथिंग लाइक फीमेल, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ट्रेट्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जहां पर आपको दोनों के ट्रेट्स देखने को मिल जाएं, दैट इज एंड्रोजीनस। सिमिलरली एक और वर्ड देखो बेटा, यहां पर मैं लिख रही हूं एंड्रोसेंट्रिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर वर्ड लिखा एंड्रोसेंट्रिक। अब एंड्रोसेंट्रिक, अब तुम कहोगे मैम क्या मतलब है इसका? एंड्रो का मीनिंग अगर तुम्हें पता है, इट रेफर्स टू मेल। सेंट्रिक का मतलब पता है कि उसी के चारों चफेरे घूम रहा है, तो इट इज वेरी क्लियर, इट इज अ मेल सेंट्रिक थिंग, है ना, समथिंग दैट इज मेल सेंट्रिक। ठीक है, समथिंग दैट इज मेल सेंट्रिक। तो यानी जैसे अगर आप बोलते हो भैया हम एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में रहते हैं, अभी ये वर्ड पर भी आती हूँ, मेल सेंट्रिक। ठीक है, तो मेल सेंट्रिक मतलब जहां पर हर चीज सिर्फ आदमियों के आसपास चारों चपेरे घूम रही है। एंड्रोसेंट्रिक इज वेरी वेरी क्लोज टू पेट्रियार्की। ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू पेट्रियार्की। अब आप देखो, तुम पता है वर्ड्स तोड़ पाओगे अब नाउ यू गाइज विल बी एबल टू ब्रेक द वर्ड्स, और तुम वर्ड्स को तोड़कर ही उनका मीनिंग निकाल लोगे। पेट्रियार्की को मैं अलग वर्ड में नहीं गिन रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि पेट्रियार्की का मीनिंग सबको पता है। देखो यहाँ पर बेटा पेट्री का मीनिंग क्या होता है? पेट्री का मीनिंग होता है फादर। ठीक है, और आर्की का मतलब होता है रूल। तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए, रूल ऑफ द फादर, यहां पर स्पेसिफिकली फादर को क्यों रेफर किया गया है, या फिर एनी मेल, मतलब पेट्रियार्की का मीनिंग तो वैसे रूल ऑफ द फादर होता है, बट यहां पर हम इसको क्या लेकर चलेंगे? एनी मेल। तो पेट्रियार्की इज वेरी वेरी, हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ सेंटेंस, पेट्रियार्की इज एंड्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सेंटेंस दिया, पेट्रियार्की इज एंड्रोसेंट्रिक, मतलब जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो एंड्रोसेंट्रिक है, यानी वहां पर मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, क्लियर? पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की से पेट्रियार्की का ऑपोजिट वर्ड भी जान लो बेटा, पेट्रियार्की का ऑपोजिट वर्ड होता है मेट्रियार्की। ठीक है, इट इज कॉल्ड मेट्रियार्की। यहां पर मैं इसके बीच में बेटा डैश लगाकर वर्ड बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें वर्ड्स तोड़कर बताने हैं, बट जब आप पेपर में इनको लिखोगे ना, कभी आ जाए पेट्रियार्की मेट्रियार्की, तो याद रखना बेटा आप लोगों को इनको तोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको इनको तोड़ना नहीं है, ये एक वर्ड है मेट्रियार्की एंड पेट्रियार्की। ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट वर्ड्स। अब यहाँ पर अब आप देखो, अब आपको आर्की वर्ड से एक नया एक और वर्ड आ जाएगा, अभी तुम लोगों को याद, वैसे तो ये वर्ड पता है बट वी विल राइट इट डाउन एज वेल। ठीक है, तो यहां पर मेट्रियार्की, मेट्री का मतलब हो गया बेटा मदर, और आर्की का मतलब हो गया रूल। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया रूल ऑफ द मदर, है ना। क्या हो गया इसका मतलब? क्या हो गया भैया? रूल ऑफ द मदर या फिर एनी फीमेल। बट द पॉइंट इज कि हम लोग कभी भी ऐसी सोसाइटी बनाने में थोड़ा मुश्किल रहेगा जहां पर इट बी फीमेल डोमिनेटेड, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर नेचर टू बी एरोगेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मेट्रियार्की। अब यहां से तुम्हें एक और वर्ड बेटा तुम लोगों को आता होगा, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। ठीक है, आर्की, मोनार्की। अब यहां पर बेसिकली मोनार्की दो वर्ड से जुड़ा के बना हुआ है, जिसके अंदर एक तो वर्ड है बेटा मोनो, और एक वर्ड आपको दे रखा है आर्की। मोनो का मतलब होता है वन, आर्की का मतलब होता है रूल। तो आप लोग बना सकते हो मोनार्की का मीनिंग, द रूल ऑफ वन, द रूल ऑफ वन, की एक का रूल हो रहा है। पता है, मतलब आई हैव लर्नड बेस दिस वोकैबुलरी, मैंने ऐसे रूट वर्ड से वर्ड्स बनाने सीखे हैं, तो मेरे को इसीलिए शब्द बनाने में मुश्किल नहीं होती। तुम सोचो, पता है अभी मेरे को फाइल कराना है तुम्हें, दिस वर्ड फाइल, अभी इस पे अंधे शब्द है, इतने शब्द है, इतने शब्द है, कोई कहने की हद नहीं। बट अभी यहाँ पर तुम्हें ये मोनार्की से, मोनो से मुझे 4 नए शब्द दिमाग में आ रहे हैं, जो मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को बता दूं। चलो अब तुम लोगों को अभी एंडर से और 2-3 शब्द बता देती हूँ। पहले मैं लिख लूं कि मुझे क्या क्या बताना है, ताकि मेरे को मैं भूल ना जाऊं ये शब्द बताने में। तो हमने 11 करा, इसको हम 12-13 नहीं लगाते क्योंकि ये हमें आते हैं, तो इसीलिए बस इनका मीनिंग बता दिया था मैंने। अब आते हैं 13 नंबर शब्द के ऊपर।
सॉरी गाइस. सो नाउ वी हैव द वर्ड आप लोगों के सामने बेटा पॉलीएंड्री. ठीक है, अब आपके सामने वर्ड है पॉलीएंड्री, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, एथिस्ट, बाइगैमी, पॉलीगैमी और मोनोगैमी. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है इन पॉसिबल वर्ड्स का जो है मीनिंग. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इधर एक चीज समझो. अभी यहाँ पे तुम्हें इससे दो वर्ड समझ में आ जाएंगे. एक सेकेंड. इधर वर्ड दिया हुआ है पॉली प्लस एंड्री, यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पॉली प्लस एंड्री. एंड्री मुझे पता है मेल से रेफर किया गया है. पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी. सुना है ना तुमने, पॉलीगन तो बहुत सारी साइड्स वाला. मेनी, तो यहाँ पर मेनी मेल. अब व्हाट डू यू मीन मेनी मेल? तो यहाँ पर बेसिकली बेटा पॉलीएंड्री इज अ मैरिज सेटअप. ठीक है, याद रखना पॉलीएंड्री इज अ मैरिज सेटअप. अब पॉली मतलब मेनी और मतलब मेल, तो बेसिकली वेयर अ विमेन हैज, ठीक है, विमेन हैज मेनी हस्बैंड्स. ठीक है, तो वेयर अ विमेन हैज मेनी हस्बैंड, जब बेसिकली मोर देन, नॉट मेनी, बेसिकली मेनी थोड़ा गलत हो जाएगा साउंड करने में, मोर देन वन हस्बैंड आप कर सकते हैं. हैज मोर देन वन हस्बैंड. ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज दिस एग्जाम्पल. ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. ठीक है, बट इसका कोई आई बाय नो मीन्स विश टू disrupt or hurt the sentiments of anyone. Even I am of the same साइड. तो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी. ठीक है, या सुनी होगी. आप लोगों ने भगवत पढ़ के बारे में सुना होगा, महाभारत के बारे में सुना होगा. एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड द्रौपदी. ठीक है, आप लोगों ने द्रौपदी का एग्जाम्पल सुना है, द्रौपदी का केस सुना है. द्रौपदी हैड मैरिड 5 पांडव्स. ठीक है, ऑल्दो उनको शादी करनी एक से थी, बट उनकी मतलब ड्यू टू, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यू विल गेट टू नो दैट शी हैड टू मैरी ऑल द 5 ब्रदर्स. So this girl, this lady, Miss Draupadi, she had 5 husbands at that point of time. तो ये is an example of polyandry. ठीक है, polyandry means where a woman has more than one husband is called polyandry. Similarly, अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, एक word दिया गया है polygamy. ठीक है, I've written a word polygamy. Now gamy का मतलब again बेटा होता है marriage. ठीक है, तो पॉलीगैमी, जहां पर पॉलीएंड्री लिखा है, पॉलीएंड्री जो सेटअप होता है बेटा, वहां पर विमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड. इन पॉलीगैमी अ मैन हैज मोर देन, ठीक है, अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ. ठीक है, एक्चुअली मोर देन 2 ही होती है, बाइगैमी होता है जहां पर यू हैव वन पार्टनर. तो यहाँ पर होता है बेटा, आपके पास वर्ड दिया गया है आप लोगों को पॉलीगैमी. तो पॉलीगैमी वर्ड जो होता है बेटा, हैविंग मोर देन वन स्पाउस, बेसिकली आप कह सकते हो. एंड नॉट एग्जैक्टली वाइफ, रादर देन गोइंग फॉर द वर्ड वाइफ, राइट द वर्ड स्पाउस. ठीक है, जहां पर यू हैव मोर देन वन स्पाउस या वेयर यू हैव मोर देन वन पार्टनर. ठीक है, दैट इज पॉलीगैमी. अब यहाँ पर यू हैव अनदर वर्ड दैट सेज बाइगैमी. ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास एक वर्ड और दिया गया है बेटा आपको, बाइगैमी और मोनोगैमी. ठीक है, उसको मोमोगैमी मत पढ़ लेना भाई. ठीक है, तो यहाँ पर बाइगैमी बेसिकली होता है बेटा, अगेन लीगल कंटेक्स्ट के अंदर देखा जाए अगर, बाइगैमी व्हेन यू आर मैरिंग 2 पीपल. ठीक है, तो बाय का मतलब यहाँ पर बेटा 2 से होता है, गैमी का मतलब मैरिज से होता है. लीगली बेसिकली मैरिंग ट्वाइस इज कॉल्ड मैरिंग ट्वाइस. ठीक है, while you still have a partner and then again you marry, that is called bigamy. ठीक है, अब यहाँ पर जो widely followed principle हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है, that is monogamy, having one single partner, having a single marriage. ठीक है, and these are asked in your exam. ठीक है, this is a book, there's a book called I don't remember the name,
बहुत अच्छा नाम है उस बुक का, उसमें ना ये सारे रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट बुक ओनली। मेरे को याद नहीं आ रहा उस बुक का नाम, आई थिंक कुछ बहुत बड़ी सी किताब है वो। आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर गाइस, ठीक है। उस किताब का नाम अगली क्लास में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने करा मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बाइगैमी। अब आ जाओ इनके ऊपर। सॉरी। अब यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं बेटा, अब आपके पास बचते हैं 3 वर्ड, दैट इज थीस्ट, मोनोथीस्ट एंड पॉलीथीस्ट। थीस्ट भी लिखी लो चलो, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें 20वां शब्द भी करा देती हूँ यहाँ पर, दैट इज थीस्ट। ठीक है, थीस्ट। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले देखो थीस्ट का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ये बिल्कुल नया वर्ड सिखा रही हूँ। पहले पॉली, अच्छा तो मैं पॉली का पहले थीस्ट बताती हूँ, तो मैं पॉलीथीस्ट भी समझ आ जाएगा। थीस्ट होता है बेटा बिल्कुल गॉड रिलेटेड, बिल्कुल भगवान से रिलेट करने वाली थिंग इज कॉल्ड थीस्ट। ठीक है, सो बेसिकली या गॉड रिलेटेड या भगवान में मानने वाला। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, कि आप मानते हो कि देयर इज सम गॉड इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड थीस्ट। ठीक है, जब आपको विश्वास है कि दुनिया में भगवान है। ठीक है, नाउ द वर्ड इज रिटन पॉलीथीस्ट। अब पॉली वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है। ठीक है, पॉली वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है, मैनी। तो यहां पर पॉलीथीस्ट ये बेटा अ बिलीफ होता है दैट देयर आर मेनी गॉड्स। ठीक है, पॉलीथीस्ट अगेन वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हिंदू माइथोलॉजी, तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीथीस्टिक बिलीव्स पे हम लोग चलते हैं कि वी हैव हमारे पास बहुत सारे भगवान जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या फिर हम वर्शिप करते हैं या बिलीव करते हैं दैट देयर आर मेनी गॉड्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, नाउ वी हैव एथिस्ट, सॉरी पहले करते हैं चलो मोनोथीस्ट। ठीक है, मोनो वर्ड का मीनिंग मैं तुम लोगों को सिखा सकी हूं, वन। थीस्ट का मतलब मैंने दिखा दिया गॉड रिलेटेड। तो द बिलीफ, ठीक है, द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, तो मोनोथीस्टिक बिलीफ क्या होते हैं भाई? मोनोथीस्टिक बिलीफ वो वाले बिलीफ होते हैं वेयर वी बिलीव कि हमारे पास दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, वी हैव ओनली वन गॉड। वाइल यहां पर एक और वर्ड दिया गया है बेटा, जो कि वर्ड है एथिस्ट। ए का मतलब यहां पर नेगेटिव के लिए लगा है, तो एथिस्ट क्या होगा बेटा? अ पर्सन who does not believe in God। ठीक है, ये तो वैसा ही व्यक्ति हो गया जो कहता है कि भैया भगवान तो होते ही नहीं है। ठीक है, ना ये भगवान की पूजा करते हैं और ना ही ये भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं कि भगवान इस दुनिया में होते होंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप ये वाले जितने वर्ड्स मैंने आप लोगों को कराए हैं, फ्रॉम ऑल द वर्ड्स स्टेमिंग आउट फ्रॉम दीज, एंड्रोसेंट्रिक, एंड्रोजेनस, एंडर, एंड्रॉयड, पॉलीएंड्री। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे पॉली से 4 वर्ड और आ गए, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बाइगैमी। ठीक है, फिर मुझे पॉली से और वर्ड याद आ गया, थीस्ट याद आ गया, फिर मोनोथीस्ट हो गया, एथिस्ट हो गया, थीस्ट हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये 20 वर्ड्स जो है मैंने अभी तक इन 30 मिनट्स वी हैव डन 20 वर्ड्स, 33 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को ये सारे वर्ड्स जो मैंने सिखाए हैं, ऑल दीज वर्ड्स मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वर्ड्स अच्छे वर्ड्स है, ये इनको तुमको आने चाहिए। चलो, अब मैंने एक वर्ड तुम्हें पीछे छुड़वाया था बेटा, जो कि था तुम्हारा फाइल। याद है? मैंने अभी तुम लोगों को पीछे एक वर्ड छुड़वाया था और मैंने बोला था कि मैं तुम लोगों को कराऊंगी वर्ड फाइल से कुछ और नए नए शब्द। तो यहाँ पर अब आपके पास, अब मैं तुम्हें देने जा रही हूँ अ लिस्ट ऑफ वेरियस वर्ड्स जो फाइल के पर्पस से आप लगा सकते हो। आप लोगों को मैंने यहाँ पर बेटा, आप लोगों ने फिलैंथ्रोपी मेरे साथ कर लिया था, तो 21 नंबर पे वी विल डू फिलॉसफी। ये पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फेवरेट सवाल है, फिलॉसफी पूछ लेंगे क्या होता है, तो अगर मैम फिलॉसफी इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये तो हम कर ही लेंगे, बट नहीं, यू शुड नो। ठीक है, तो यहां पर 22 पे है फिलॉजी। ठीक है, 23 पे है बिब्लियोफाइल। ठीक है, टेक्नोफाइल। और क्या वर्ड आ सकता है फाइल से?
सोचने दो, और भी दो चार वर्ड्स होते हैं जो तुम लोग अपनी अपनी स्टोरीज और कैप्शन में डाल देते हो। चलो एक काम करते हैं, फाइल का लव ले लेते हैं। लेट द वर्ड बी फोबिया। फोब, फोब से पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो लेट द वर्ड बी फोब, ठीक है। फोब मीन्स फियर या सिंपल भाषा में फोबिया, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को सिखाती हूँ तुम्हें अलग अलग वर्ड। अगारोफोबिया, ठीक है, अगारोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, (27 है), पायरोफोबिया, थैलेसोफोबिया, और कौन सा होता है, एक वो होता है फियर ऑफ हाइट्स वाला, अगारो होता है वो, हजारो होता है, एक मिनट। अगारोफोबिया, हाँ है ना, ठीक है। अगोरा, अगोराफोबिया, सॉरी मैंने गलत करा भाई, मैं कहूँ इट इज नॉट अगारो, इट इज अगोरा, इट इज अगोराफोबिया। ये बिल्कुल ऑपोजिट है क्लॉस्ट्रोफोबिया के। अगोराफोबिया, ठीक है। पहले चलो इतने करते हैं, फिर याद आता है तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। थैलेसोफोबिया तक लिख दिया ना, हाँ चलो यहां से करते हैं 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। अब आता है बेटा फिलोसफी। अब यहां पर वर्ड दिया गया है तुम्हें फिल। फिल का मतलब होता है अगेन बेटा लव। यहाँ पे यहाँ पे सोफी का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पर। अब आप लोगों को जो है बेटा वर्ड दे दिया गया है फिलोसफी, तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो फिलोसफी में लगा रहे हो ये फिल तो है, ये सोफी बेसिकली क्या वर्ड मीन करता है? ये मीन करता है बच्चे विजडम, समझदारी, ठीक है। तो बेसिकली फिलॉसफी क्या हो गया? द लव फॉर विजडम, ठीक है, द लव फॉर विजडम यानी द लव फॉर समझदारी। तो फिलॉसफी बेसिकली इज द लव फॉर विजडम, याद रखना, भूलना मत। फिलॉजी, अब यहाँ पर लॉजी बेटा मैंने आप लोगों को बताया था स्टडी, फिल का मतलब होता है लव, तो लव फॉर स्टडी इज कॉल्ड बेटा फिलॉजी, ठीक है। तुम सोचोगे मैम फिलॉजी का क्या ही मीनिंग हो सकता है, तो याद रखना फिलॉजी वर्ड का मीनिंग हो सकता है बेटा लव फॉर स्टडी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आ सकता है पेपर में। ये सब वही वर्ड्स है जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर सीयूईटी और बाकी सीयूईटी रिलेटेड पेपर्स में, फॉर एग्जांपल आप आईपी मैट, जेपी मैट या और कोई भी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी दोगे ना, यू आर गोइंग टू फाइंड दीज वर्ड्स, तो ये तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। अब यहाँ पर बेटा बिब्लियो वर्ड से मैं तुम्हें नए वर्ड सिखाती हूँ। चलो, बिब्लियो का मतलब होता है बेटा बुक, फाइल का मतलब होता है लव, तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया बेटा? लव फॉर बुक्स, ठीक है, लव फॉर बुक्स, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। अभी बिब्लियो से और नए वर्ड मैं लिख देती हूँ 29 पर। चलो, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जिस भी व्यक्ति के अंदर लव फॉर बुक्स हो। तो बेटा ये जितना भी मैं तुम लोगों को करा रही हूँ ना, ये वोकैबलरी में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये रूट वर्ड से वोकैबलरी समझाने का मेन पर्पस ही यही होता है कि आप लोगों के रूट वर्ड्स को समझ के आप लोग अपने वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल। टेक्नोफाइल, अब टेक्नो का मतलब क्या हो गया बेटा? टेक्नो से मैं समझ सकती हूँ लव फॉर टेक्नोलॉजी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक है। यहां पर अब आते हैं बेटा हमारे पास अगले वर्ड, दैट इज फोब। फोब माने फियर या फोबिया। जब आपको किसी भी चीज का फोबिया होता है, और दया की भाषा में बोलूं तो आपको फोइबा होता है, फोइबा,
ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड लिखे गए हैं, पहला है अगोराफोबिया और दूसरा है क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो अगोरा का मीनिंग पहले समझ लो, इसका मतलब होता है बेटा ओपन स्पेस, ठीक है, ओपन स्पेसेस। फोबिया का मतलब होता है फियर, तो सिंपल भाषा में इट इज व्हाट, द फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। ये क्या हो गया बेटा, ये ओपन स्पेसेस का फियर हो गया एंड इट इज कॉल्ड अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड होता है बेटा क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रो का मतलब होता है बच्चों क्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्लोज्ड स्पेसेस और फोबिया मतलब फियर। तो अगेन वी गेट द मीनिंग द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है। तो हो सकता है पेपर में आप लोगों को वो कुछ भी एक ऑप्शन दे दे, क्लॉस्ट्रोफोबिया या अगारोफोबिया, और तुम लोगों को बोलें कि बताओ चलो अब इसको चेंज करके दिखाओ, तो कम से कम तुम लोगों को ये चेंज करना आना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज इन इट, इसके अंदर आप क्या बदलाव जो है वो करने वाले हो, ठीक है, समझ में आया। एंड यस, लेट मी टेल यू, ये रूट वर्ड्स वाली क्लास अगर पॉसिबल रहा, मुझे अगर कभी बीच में आपकी और क्लास लेने का टाइम मिला, या मान लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, तो मैं ऐसे रूट वर्ड्स और लेकर आऊंगी। तो इट इज़ नॉट द एंड, अभी हम लोग 31 वर्ड तक कर रहे हैं, ठीक है। पायरोफोबिया, अब यहाँ पर पायरोफोबिया के अंदर बेटा आप लोगों को एक वर्ड देखने को मिल रहा है पायरो। पायरो का मतलब होता है बेटा फायर, ठीक है। तो फोबिया मीन्स फियर, तो अगेन इट इज द फियर ऑफ फायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये फियर हो गया किसका, ये फियर हो गया फायर का। तो पायरोफोबिया इज द फियर ऑफ फायर। अब आता है बेटा थैलेसोफोबिया। थैलेसोफोबिया से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया, ठीक है, जिसका वर्ड होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। वर्ड है थैलेसोफोबिया। थैलेसो का मतलब होता है बेटा डीप वाटर, पढ़ा होगा ना डगलस वाला चैप्टर, तो डीप वाटर। थैलेसोफोबिया बेसिकली द फियर ऑफ बिग एंड डीप वाटर बॉडीज, ठीक है। जब आपको बड़ी बड़ी और वो डीप वाटर बॉडीज का फियर होता है ना, तब दैट इज कॉल्ड वो थैलेसोफोबिया। तुम लोगों के सबके इंस्टाग्राम पे वो रील आई होगी, है ना वो देखा है ना वो, जिसमें वो तुमने देखा होगा कि ऐसे वो रीलें आती है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि दिस यू नो इमेज दिस हैज ट्रिगर्ड माय थैलेसोफोबिया, वो एंजल्स इन द स्काई। मैं गलत गा रही हूँ मुझे पता है, पर आई होप तुम लोग वो रिलेट कर पा रहे हो, वरना तुम एक काम करो, तुम यूट्यूब पर लिखो थैलेसोफोबिया का एक शॉर्ट, तुम्हें दिख जाएगा वो हो करके म्यूजिक बजता है, और उसके ऊपर एक वो डरावनी सी वीडियो लगा देते हैं जिसके अंदर ऐसे साउथ हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमारी जो जहाज है वो डूब रहा होता है, नीमो पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एक बार देखना, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा कि थैलेसोफोबिया होता है बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में डीप पानी का डर, इज कॉल्ड थैलेसोफोबिया। थैलेसोफोबिया का थोड़ा कम डराने वाला वर्जन इज हाइड्रोफोबिया, जहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर और फोबिया का मतलब होता है फियर। तो फियर ऑफ वाटर। जनरली हाइड्रोफोबिया बेटा कब डेवलप होता है, सिंपल भाषा में अगर तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प में मैं बताऊं भी, तो इट इज अ सिम्टम ऑफ रेबीज। जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है ना, तब उसको पानी से डर लगने लगता है, वो पानी पी नहीं पाता, पानी देख नहीं पाता। तो हाइड्रोफोबिया इज अ सिम्टम ऑफ रेबीज। तो इट नॉट थैलेसोफोबिया बट यस हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अब आता है बिब्लियोग्राफर। अब यहाँ पर ग्राफर जो होता है बेटा वो क्या होता है, बेसिकली अ पर्सन हु राइट्स, ठीक है, अ पर्सन हु बेसिकली हु राइट्स। तो बिब्लियोग्राफर से मुझे क्लियरली समझ आ रहा है अ पर्सन हु राइट्स बुक, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स इज कॉल्ड अ बिब्लियोग्राफर। सिमिलरली यहाँ पर वर्ड लिखा गया है कार्टोग्राफर। कार्टो जो होता है बेटा वो मैप के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कार्टोग्राफर अ पर्सन हु क्यूरेट्स मैप, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है बेटा, जो मैप्स बनाता है, ठीक है, हु क्यूरेट्स मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। लास्ट वर्ड है बेटा बिब्लियोमेनियक, ठीक है, लास्ट वर्ड है यहाँ पर आपके पास बिब्लियोमेनियक। तो बिब्लियोमेनियक में बिब्लियो माने बुक्स, ठीक है, मेनियक का मतलब होता है मैडनेस, पागल हो जाना।
तो द मैडनेस फॉर बुक्स। अब आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर सब लोगों ने हॉरेस डैनबी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपका एक कैरेक्टर था बेटा हॉरेस डैनबी, और वो अपनी किताबों को लेकर बहुत दीवाना था, ठीक है। वो चोरी करता था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए, तो ही वॉज अ बिब्लियोमेनियक। उसके मन में किताबों के लिए एक अलग ही जुनून, एक अलग ही पागलपन था, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटा अब आपके कुछ पोल्स के ऊपर, ठीक है। वी हैव डन सर्टेन वर्ड्स। अब यहाँ पर अब आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ठीक है। इधर हम कुछ और नए वर्ड्स जो है वो सीख रहे हैं, कुछ और नए जो है व्हाट इज दिस कॉल्ड वोकैबुलरी सीख रहे हैं, कुछ और नए रूट वर्ड सीख रहे हैं प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ पर जैसे रूट वर्ड दिया गया है बेटा बेन या बेने, ठीक है, और यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल क्लोजली किस वर्ड से रिलेट होगा बेटा? हार्मफुल, यूजलेस, डेंजरस नहीं, आंसर हो जाएगा हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से ही बेनोवलेंट एक वर्ड होता है जो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। बेनोवलेंट का मतलब होता है बेटा काइंड इन नेचर, ठीक है। तो इट इज योर वर्ड नंबर 32, ठीक है। बेनोवलेंट, बेनिफिशियंट, someone, something that is beneficial, something that is beneficent, beneficial, sorry। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, वो पढ़ी है ना आपने बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, क्या नाम है उसका? बेनिफिशियल। मैंने क्या स्पेलिंग लिखी है भाई साहब, दिमाग खराब हो गया है, लगता है कोड सर पे चढ़ गया है मेरे। अगला देखो मैल। मैल का मतलब होता है बेटा बैड। तो मैल फंक्शन किसको रेफर करेगा? प्रॉपर फंक्शनिंग, सडन इंप्रूवमेंट, फॉल्टी वर्किंग या प्लान्ड एक्शन। तो मुझे पता है भाई यहाँ पर आ जाएगा फॉल्टी वर्किंग। और यहाँ पर मैल से बेटा मैं मैलट्रीट भी कर सकती हूँ। मैलट्रीट का मतलब होता है नॉट ट्रीटेड करेक्टली, ठीक है, नॉट ट्रीटेड करेक्टली, जब आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। दिस वाज 34। लॉज, लॉज मैंने आपको बता दिया है स्टडी। तो साइकोलॉजी, साइको बेटा बेसिकली माइंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो माइंड की स्टडी साइकोलॉजी। अब देखो तुम्हें एक वर्ड आ गया लॉजी, और तुम बना सकते हो आंसर द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। क्रेड, क्रेड का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का क्रेडिबल होना, बिलीवेबल होना। तो क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन कैसी होगी बेटा? बिलीवेबल एक्सप्लेनेशन होगी। वैसे ही इनक्रेडिबल अगर मान लो आपको वर्ड देखने को मिल जाए तो इट इज कैन नॉट बी बिलीव्ड। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ये याद रखना कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको नेगेटिव वर्ड मत मानना। आप लोगों ने सुना होगा ना इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या होता है? ऐसा भारत जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब वाह, ऐसा भी होता है। तो इनक्रेडिबल इज अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। एक और लर्न कर लो, एक वर्ड होता है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस ये होता है नेगेटिव वर्ड, ठीक है, ये होता है नेगेटिव वर्ड, नॉट इनक्रेडिबल। इस वर्ड का मीनिंग होता है कैन नॉट बी इजीली, कैन नॉट ट्रस्ट इजीली, ठीक है। जो व्यक्ति आसानी से विश्वास नहीं कर पाता, दैट पर्सन इज अ इनक्रेडुलस पर्सन, ठीक है। जो सामने वाले पर शक नहीं करता, जो सिंपली जीता जाता है, दैट इज इनक्रेडुलस। तो हमने करा 34, तो वी हैव लर्न 35 एंड 36, ठीक है। 40 तक करेंगे हम लोग। स्क्राइब, स्क्राइब अगेन बेटा मीन्स टू राइट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, अब यहां पर वर्ड आ रहा है मैन्यू, तो बेटा मैन्यू मतलब मैनमेड, और स्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखी हुई। तो प्रिंटेड बुक, डिजिटल नहीं, हैंड रिटन टेक्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। जैसे आपने मैन्यू से एक और वर्ड बताती हूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैनुअल। मान लो मैंने बोला मैनुअल वर्क, तो मैनुअल मतलब डन बाय मैन, मैनुअल वर्क। आई विल नॉट काउंट दिस वर्ड। यहां पर जज या जुडिक विच मीन्स टू जज। अ प्रेजुडिस्ड पर्सन, बेसिकली जज्ड आफ्टर फैक्ट इज न्यूट्रल, जजेस बिफोर हैंड। तो देखो प्री, प्री, प्री मतलब पहले, तो पहले ही जज करने वाला इज अ पर्सन, प्रेजुडिस्ड पर्सन, जो पहले ही अपने मन के अंदर जज करके आपको बिठा ले, ठीक है। तो ज्यूडिस, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आ गया? अब जैसे देखो यहाँ पर एक वर्ड और होता है ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? वी हैड डन वर्ड नंबर 37, अब कर रहे हैं ना। तो ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली द एरिया ऑफ कंट्रोल, जहां पर आपका जो है जजमेंट चलता है, ठीक है, एरिया ऑफ कंट्रोल या जजमेंट, जहां तक आपकी जजमेंट जो है बेटा वो चलती है, ठीक है।
वॉइस या वॉक, अ प्रोवोकेटिव पर्सन। तो प्रो मतलब बोल रहा है भाई, जान के क्या कर रहा है, तुम्हें प्रोवोक कर रहा है। तो प्रोवोकेटिव, वोकेटिव मतलब वॉइस, तो यहाँ पर प्रो मतलब मोर, ज्यादा, जिसकी ज्यादा आवाज निकल रही है, तो इंटेंशनली वो रिएक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही से आपका वर्ड निकल कर आता है बेटा प्रोवोक करना, जिसका मतलब होता है टू इंस्टिगेट, सामने वाले को क्या करना, सामने वाले को दिस वाज रूट वर्ड नंबर 38, सामने वाले को क्या करना, थोड़ा उकसाना कि ले भाई बोल। तो प्रोवोकेटिव, टू प्रोवोक, ठीक है। मिस मीन्स टू सेंड, टू ट्रांसमिट, तो बेसिकली सेंड इट अक्रॉस। ट्रांस मीन्स टू मूव अहेड या बियॉन्ड, ठीक है। तो ट्रांसफर, टू चेंज प्लेस, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा 40 नंबर पे, पीस, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट, तो पैस में ये पीस वाला। अब देखो फिस्ट का मतलब हो गया अ पर्सन, है ना, यही करा था, अ पर्सन हु फाइट्स फॉर नॉन वायलेंस इज अ पैसिफिस्ट, इज अ पैसिफिस्ट, ठीक है। जो पैसिफिस्ट व्यक्ति होगा वो किस में बिलीव करेगा, वो बिलीव करेगा नॉन वायलेंस में। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर पैस वर्ड आपको दिया गया। चलो आखिरी भी कर लो, स्पेक या स्पेक्ट मीन्स टू सी, स्पेक्टैक्युलर, ठीक है, स्पेक्टैक्युलर समथिंग जो बहुत विजुअली इंप्रेसिव हो, ठीक है। तो यहां पर आकर बेटा हम लोगों ने बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 40 न्यू वर्ड्स जो है वो सीख लिए हैं, और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ऑफ रूट वर्ड्स हैज कम टू एन एंड। नॉट दैट कि ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। यू विल हैव अनदर लेक्चर, जब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इस टॉपिक को हम लोग फिर से पिकअप करेंगे, फिर से इस टॉपिक को समझेंगे। इट इज जस्ट दैट कि आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप ये 40 वर्ड्स जो आप लोगों ने सीखे हैं इसको करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। एंड यस, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। द क्वेश्चंस आर हियर इटसेल्फ। इनके आंसर्स मैं आप लोगों को आपकी कल की क्लास जो कि होने वाली है वॉइस के ऊपर, यानी एक्टिव पैसिव के ऊपर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज 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 अपना ध्यान रखो। डोंट बी लाइक मी, डो नॉट लीव योर तबीयत just like that. You need to take care of yourself guys. The temperature, the मौसम is nothing, there's nothing good in it, ठीक है। इतना स्मॉग, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है अभी दुनिया में, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ वियर N95 मास्क इफ पॉसिबल, बाहर निकलने से पहले, ताकि तुम्हें मेरे जैसे हालत ना हो, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।